जय शिव शंकर मित्रों। कैसे हैं आप सभी मकर राशि वाले भाई बहन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मजे में होंगे। मित्रों, 28 जुलाई को मिलेगी आपको पिशाच दोष से मुक्ति, श्राप से मुक्ति और जीवन आपका कमल की भांति खिलखिला उठेगा। जी हाँ मित्रों, आज का मेरा यही टॉपिक है और ये टॉपिक मैं पूरे लॉजिक के साथ ले करके आया हुआ हूँ। ठीक है। अब मित्रों, ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने इसको मिस कर दिया तो आप काफ़ी घाटे में जाएंगे, क्योंकि ये आपके लिए खुशखबरी की लहर साबित होने वाली है। इसीलिए इस वीडियो में बने रहिएगा कंटिन्यू। वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलिए मित्रों, विषय करते हैं शुरू। देखिए मित्रों, मकर राशि वाले भाई बहनों, आपने पहले से ही सुन रखा था कि साढ़े साथी खत्म होते ही आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। 29 मार्च 2025 को साढ़े साथी खत्म हुई, शनि तीसरे भाव में आ गए और फिर 18 मई को राहु दूसरे भाव में आ गए और केतु 8वें भाव में चले गए। लेकिन तभी से, यानी कि मार्च से ही आपके ऊपर बन गया काल सर्प दोष, क्योंकि राहु दूसरे में और केतु 8वें में, इन दोनों के बीच में सारे ग्रह आ गए तो बन गया काल सर्प दोष। तो राहु का प्रभाव, शनि का प्रभाव और यहाँ पर और केतु के साथ साथ सभी ग्रहों का प्रभाव आपके लिए यहाँ पर नेगेटिव बन गया, क्योंकि दोनों के बीच में आते ही काल सर्प दोष बनते ही, काल सर्प दोष एक ऐसा दोष होता है जो कि अब इस पीरियड में जन्म लेने वाले बच्चे भी जो होंगे ना, वो भी अपने कुंडली में काल सर्प दोष लेकर ही पैदा हुए होंगे। ठीक है। तो मित्रों, ये इतना जटिल होता है ना कि यहाँ पर व्यक्ति रो रो करके इतना रोता है कि उसके आंखों से आंसू के बजाय खून आते हैं। है, ये तो उपमा देने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन उसका रोना इतना ज़्यादा विकट होता है कि वो किसी से, मतलब एक कहावत है ना कि कहा भी न जाए निगला भी न जाए। हाँ, तो मतलब उगला भी न जाए निगला भी न जाए। तो यहाँ पर मकर राशि वालों ने के जीवन में संघर्ष बढ़ गया प्लस तीसरे भाव में जो है कि शनि आते ही आपका पराक्रम जो है कि बढ़ाए तो जरूर, लेकिन दूसरे भाव में राहु बैठ करके काल सर्प दोष का प्रभाव देते हुए आपकी वाणी को कठोर बना दिए, आपको डिप्रेशन एंजाइटी दे दी है। डिप्रेशन एंजाइटी के कारण से आपके रिलेशनशिप काफ़ी खराब हुए। आपके मन में जो भी गुस्सा आया वो आपने सामने वाले के ऊपर उतार दिया। अपनी वाणी का सही प्रयोग आपने नहीं किया, जैसा कि आप हमेशा करते थे। लेकिन अब आपके लिए एक खुशखबरी में है मित्रों कि 28 जुलाई को देखिए, अष्टम भाव में केतु और मंगल की युति बनी हुई है। अभी सारे ग्रह राहु केतु के बीच में ही है। 28 जुलाई को मंगल का राशि परिवर्तन होगा और मंगल चले जाएंगे 9वें भाव में और यहाँ पर काल सर्प दोष हो जाएगा भंग। और यहाँ पर मंगल प्लस गुरु जो कि 6ठे भाव में है, जो अब तक जिनके कारण आपके ऊपर ऋण का बोझ बढ़ता चला जा रहा था, अब मंगल चूंकि आपके इनकम के लॉर्ड है तो अब तो वो इनकम देना शुरू करेंगे ही। गुरु भी आपको अच्छा रिजल्ट देना शुरू करेंगे। शुक्र बुध और सूर्य ये सब आपको अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देंगे मित्रों। तो यहाँ पर और शनि महाराज जो कि आपके राशि के स्वामी होते हैं और तीसरे घर में बैठे हैं। अब देखिए, अभी तक आपके पराक्रम का जो फल नहीं मिल रहा था, अब आपके पराक्रम का फल आपको मिलना शुरू होगा। तो आइए जानते हैं कि 28 जुलाई को पिशाच बाधा मुक्ति से मतलब पिशाच बाधा से मुक्ति होने के बाद आपको क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे। पहली बात ये कि शनि अब आपको पॉजिटिव फल देना शुरू कर देंगे। अब बड़े से बड़ा शत्रु भी आपसे जो है कि आपके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा और आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा मित्रों। आपका जीवन आप अपने जीवन में ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय लेना अब शुरू कर देंगे, जो कि पहले ठोस कोई भी निर्णय लेने से पहले आप 100 बार सोचते थे और फिर भी निर्णय नहीं ले पाते थे। आपका मान सम्मान रुतबा समाज में अब बढ़ेगा। इस बीच यानी कि पिछले मार्च से लेकर अब तक 5 महीनों में बहुत से लोगों से आपके संबंध बिगड़े, अब वो संबंध पुनः
अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपकी वे ऑफ टॉकिंग यानी कि आपके बात करने की शैली अब बदलना शुरू हो जाएगी मित्रों। आपके पैसों की बचत होना शुरू हो जाएगी और पैसों की फिजूल खर्ची पर अब आप कंट्रोल लगाना शुरू करेंगे मित्रों। आप डिप्रेशन एंजाइटी में थे, अब आप उससे धीरे धीरे बाहर आना शुरू कर देंगे मित्रों। आप सुनेंगे सबकी, लेकिन अब आपके अंदर वो जज्बा जगेगा कि आप सुनेंगे सबकी लेकिन करेंगे अपने मन की। परिवार वालों के कारण अपने मनपसंद साथी से आप विवाह नहीं कर पा रहे थे या कर पा रही थी, लेकिन अब आप अपनी जिद्द में आकर के कठोर निर्णय लेंगे और अपना मनपसंद विवाह अब आप जो है कि करेंगे। ठीक है, फालतू खर्च भी आप कंट्रोल करेंगे। और दूसरी बात क्या है कि अब आप थोड़े से लालची बनेंगे मित्रों। लालची तो बनना बहुत जरूरी है, लेकिन अभी तक देखिए मकर राशि वालों का एक स्वभाव होता है कि ये इतने भोले होते हैं कि ये दूसरों की प्रशंसा जो है कि कर देते हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हैं, और दूसरा कुछ अगर रो दिया इनके सामने तो ये पिघल जाते हैं। लेकिन अब स्थिति ऐसी बनने जा रही कि अब आप कठोर हृदय बनेंगे और अब आप लालची बनेंगे। अब आप भावनाओं से संबंध नहीं बनाएंगे, केवल भावना से जो संबंध आप बना के चल रहे थे और ठोकर खा रहे थे, धोखे खा रहे थे, अब वो सब खत्म होगा। अब आप जिससे फायदा होगा उसी से अब आप संबंध बनाएंगे, क्योंकि अब मकर राशि वालों का नेचर अब बदलने जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ शनिदेव खुद आपका नेचर बदलेंगे मित्रों। ठीक है, बिगड़े हुए रिश्ते अब सुधरना शुरू होंगे और आपके ऊपर पिछले 5 महीनों में जो बदनामी का दाग लगा था वो बदनामी भी अब दूर होगी। और दूसरी बात कि आप लोन के बोझ तले दबे हुए थे, आप लोन चुका देंगे, क्योंकि देखिए आपके जो आय के मालिक हैं, पहली बात कि अक्टूबर 2024 से ही मंगल नीच के चल रहे थे, जो कि आपके इनकम के मालिक होते हैं, 11वें भाव के मालिक होते हैं और चतुर्थ भाव के भी मालिक होते हैं। और फिर उन्होंने 7 महीने बाद राशि भी बदला तो केतु के साथ जो है कि चले गए, पिशाच बाधा योग बना दिया। लेकिन अब 28 जुलाई को वे इस पिशाच बाधा से मुक्त हो रहे हैं और मंगल नवम भाव में जा रहे हैं। इसके बाद फिर आपका भाग्य भी साथ देने लगेगा और आपकी इनकम भी होना शुरू हो जाएगी। भाई बहनों से रिश्ते बिगड़े हुए थे, अब भाई बहनों से रिश्ते सुधरना शुरू हो जाएंगे मित्रों। आपके बिजनेस में पुराने जो अच्छे क्लाइंट थे, जो छोड़ करके चले गए थे आपकी वाणी से रुष्ट होकर के या आपके सामान की क्वालिटी से रुष्ट होकर के, अब वे वापस आना शुरू करेंगे, क्योंकि अब आप बहुत ही प्रोफेशनल होकर के पेश आएंगे मित्रों। ठीक है, अब आपके लिए कुछ अगर होगा तो केवल पैसा पैसा पैसा, और ये हर किसी के लिए होना चाहिए। ठीक है, हाँ लालच अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा लालच जिससे किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए तो वहाँ पे फिर शनि देव के न्याय का डंडा चल जाता है मित्रों। काल सर्प दोष का प्रभाव हटते ही बृहस्पति भी अच्छा फल देने लगेंगे, और जो कि ऋण रोग शत्रु के भाव में बैठे हैं, आपको बीमारी से भी राहत मिलेगी और कर्ज से भी राहत मिलेगी। विदेश जाने से तो अब आपको कोई नहीं रोक सकता मित्रों। विदेश जाने में जो भी बाधा थी, दिक्कत थी, परेशानी थी वो अब दूर होगी और आप विदेश जाकर के नौकरी भी कर सकेंगे। और नया बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते थे, किसी कारण से रुकावट आ रही थी पैसों की या किसी भी चीज़ की, तो अब जो है कि आप नया बिजनेस भी अब अपना स्टार्ट करेंगे। और आप किसी पुरानी कंपनी में काम करते थे, वहाँ से आपको षड्यंत्र करके निकाल दिया गया था, तो अब आपको वहाँ पर वापस बुला लिया जाएगा मित्रों। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने सपनों का घर बनवाना चाहते थे, कोई रुकावट थी, बाधा थी, लोन नहीं मिल रहा था, तो वो सब आपको अब मिलेगा और आप अपना मन का सपनों का घर बना सकेंगे मित्रों। तो मित्रों ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, शानदार, दमदार। आप मज़े में रहिए और अब आप 28 जुलाई का बेसब्री से इंतजार कीजिए। ठीक है मित्रों, चलता हूँ। जाते जाते एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलता हूँ मित्रों, जय शिव शंकर।